नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का क्लास है। लेक्चर नंबर 33 हमने कर लिया था और लेक्चर नंबर 34 हमें करना है करंट अफेयर्स, राइट। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग साउंड वगैरह देख लीजिए, कोई इशू हो तो चैट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है लेक्चर नंबर 34 का, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डे, आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने होप मिशन शुरू किया था? किस देश की स्पेस एजेंसी ने होप मिशन स्टार्ट किया? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना। ठीक है, चार विकल्प में से एक आपको आंसर देना है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है मधुमक्खियों की उड़ान को। किस देश के हैं? चाइना। किस देश के? चाइना के साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का ऐसा उपकरण है। यह डिवाइस मधुमक्खियों को साइबोर्ग यानी अर्धयांत्रिक जीवन में बदल दे, अर्धयांत्रिक जीव में बदल दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी का दुर्लभ कौन सा तैलचित्र हाल ही में यानी जुलाई 2025 $2 लाख से अधिक में बिका? कितना? $2 लाख से अधिक में बिका। किस ब्रिटिश कलाकार द्वारा बनाया गया तैलचित्र है महात्मा गांधी जी? किसने बनाया था? क्लेयर लिटन ने बनाया था। चित्र को क्लेयर लिटन ने बनाया था। ये सब इंपॉर्टेंट रहता है, जो इंटरनेशनल मूवमेंट की अगर कोई चीजें हैं और उसका आज के डेट में यदि करंट में कोई आ रहा है न्यूज, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंदन में हुई नीलामी में महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तैलचित्र $2 लाख से अधिक में बिका। कितना? $2 लाख से अधिक में बिका। ब्रिटिश कलाकार क्लेयर लिटन द्वारा 1931 में बनाया गया यह चित्र महात्मा गांधी का एकमात्र तैलचित्र माना जाता है। यह चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लंदन यात्रा के दौरान बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फैक्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने किस मॉडल के साथ भारतीय बाजार में एंट्री किया है? ठीक है, किस मॉडल के साथ? टेस्ला कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो इंडियन मार्केट में आया किसके साथ? मॉडल वाई के साथ। मॉडल वाई के साथ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने अपने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक वाहन के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला। कहाँ? मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस की शुरुआत की है। उपयुक्त योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर इलाज देना है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर, इसका आंसर है केवल दो, यानी कि एक्सप्लेनेशन देखिए। गुजरात है, वो असम की जगह गुजरात है। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, न कि असम। क्वेश्चन में क्या था? असम था, राइट। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाले बीमारियों को समझना और उन्हें बेटर ट्रीटमेंट देना है। असम के डिब्रूगढ़ में आए ऑल इंडिया लिमिटेड ने नमरुक के बोरहाट वन कुएं में हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता की खोज की है। असम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आगे करंट अफेयर्स के। इस उपलब्धि के साथ असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है सरकार प्रत्यक्ष रूप से ऑयल प्रोड्यूसर वाला एक तरीके से तेल उत्पादक बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1 2 3। ठीक है, बताना है विच वन इज करेक्ट, राइट। बताइएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्कीम है ये। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला स्टेटमेंट है, यह योजना मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में इंप्रूवमेंट करना है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताना है आप। इसके संदर्भ में, कौन सा स्कीम के संदर्भ में? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए,
यह योजना वर्ष 2025-26 2025-26 से शुरू होकर आगामी 6 वर्षों तक देश के 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाए। बताइए व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? 1 एंड 2 बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2? 1 एंड 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर आगामी 6 वर्षों तक देश के 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाएगी। 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, ये जिले 3 प्रमुख संकेतकों कम उत्पादकता, कम फसल घनत्व और कम ऋण वितरण के आधार पर सिलेक्ट होंगे। योजना को 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं के है ना साथ इम्प्लीमेंट किया। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने किस संगठन के साथ मिलकर मौसम डेरिवेटिव शुरू करने के लिए एमओयू पर साइन किया? के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत में पहली बार मौसम डेरिवेटिव शुरू किए जाएंगे। राइट। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में क्रूज भारत मिशन, कौन सा मिशन? क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑफिशियल रूप से जुड़ने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है क्रूज भारत मिशन से? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है कि क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बिग स्टेप लिया है। 30 सितंबर 2024 को शुरू किए गए क्रूज भारत मिशन के तहत भारत में समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में। मुंबई से गुजरात अलग हुआ था। पहले मुंबई और गुजरात दोनों एक ही थे। 1960 में ये डिवीजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, क्या है अवार्ड? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। कौन है? दीपिका पादुकोण। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। आप लोग सब फेमस, सब जानते हैं, फेमस पर्सनालिटी है। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिनेत्री है भारतीय पहली, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के 2026 क्लास में मोशन पिक्चर श्रेणी में, ठीक है, सम्मानित करने की घोषणा किया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। दीपिका पादुकोण को वर्ष 2026 की सूची में शामिल 35 नामों में से एक के रूप में चुना गया है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत वर्ष 2024 में बायोफ्यूल उपभोग में ग्लोबल लेवल पर किस स्थान पर रहा? 4th नंबर पे रहा। किसमें? बायोफ्यूल जैव ईंधन उपभोग में वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे रहा? तो 4th नंबर पे रहा। ठीक है, 4थे नंबर पे रहा। EI द्वारा, एनर्जी इंस्टीट्यूट द्वारा KPMG और किरनी के सहयोग से तैयार वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार, ठीक है, भारत 2024 में बायोफ्यूल का 4था सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया और उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और इंडिया का इंक्रीज कितना हुआ है? एक साल में 40% का इंक्रीज हुआ है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को हार के रूप में किस राज्य की मधुबनी पेंटिंग भेंट की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सारे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे कि आपके प्रीमियर गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, कहाँ गए थे, क्या दिए। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ का? बिहार का। कहाँ का? बिहार का। अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को चांदी का शेर गिफ्ट किया। फूल कुछ साइट स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी के शेर राजस्थान के प्रसिद्ध धातुकर रत्न कला एक शानदार उदाहरण है। और अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार के रूप में मधुबनी पेंटिंग भेंट की। यह पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र से रिलेटेड। और भी जो रिलेटेड फैक्ट्स है
तो देख लीजिए, विचार करना है, राइट, विचार करना है कि क्या सही है, बताइए। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, सही है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं, ये थीम था, यही थीम था, बिल्कुल ही। क्या हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर? दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट। उसी को आगे एक तरीके से, ठीक है। विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर बेस्ट फीडिंग एक्शन, WHO और यूनिसेफ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन बताइए, अगस्त 2025 में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किया गया था? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी को। हाल ही में चर्चा में रहे चोला एवं डोकलाम युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये तो बता ही सकते हैं आप लोग, कहाँ स्थित है? चोला एवं डोकलाम युद्ध कहाँ स्थित है? बताइए। सिक्किम में। सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत चोला और डोकलाम क्षेत्र को घरेलू पर्यटकों के लिए तैयारी चल रही है। डोकलाम, चोला और नाथुला राज्य में युद्ध क्षेत्र पर्यटन सर्किट के लिए शामिल है, ठीक है, फेमस है ये, बड़े होंगे। अगस्त 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक विरासती खेलों पर लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटाया था? बैलगाड़ी दौड़, की दौड़, घोड़ दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेलों के परमिशन दिए। कौन? पंजाब। हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान जर्मनी के ओलंपियन डोरा डालमायर का निधन हो गया? बताइए, कहाँ पे गए थे ये? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वतारोहण। कौन है ओलंपियन? जर्मनी के ओलंपियन लॉरा डालमायर का निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में जर्मनी की 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, 7 बार के विश्व चैंपियन लॉरा डालमायर के निधन हो गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, काराकोरम के दौरान हुआ है। 31 वर्षीय डालमायर की मौत पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान एक हादसे में हुई है। ये लैला पीक पर चढ़ाई कर रही थी जब लगभग 5700 मीटर की ऊंचाई पर वह एक चट्टानों के गिरने की घटना की, एक दुखद घटना है, थोड़े गाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है? हर हर साल 15 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में 1989 में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, वाला सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 2 हो जाएगा। वो जो मनाया जाता है 1 अगस्त को मनाया जाता है, हर साल 1 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, ठीक है। और आविष्कार WWW का कौन किए थे? ये बिल्कुल सही है, सर टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था, और इसे 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या होगा इसका आंसर? हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के अंतर्गत मातृ वन पहल का शुभारंभ किया गया? हरियाणा द्वारा किया गया मातृ वन, ठीक है, पहल का शुभारंभ किया गया था हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, गाजा में युद्ध के कारण इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? ठीक है, क्या ये काम स्लोवेनिया ने किया, इसराइल से प्रतिबंध लगा लिया है हथियारों के व्यापार पर, ठीक है। स्लोवेनिया कहाँ पे है ये? यूरोप में, जो आल्प्स और एड्रियाटिक सागर के बीच में, राजधानी और सबसे बड़ा शहर इसका क्या है? ल्यूबियाना। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? किन्होंने लिया है? शशि प्रकाश गोयल जी, ठीक है, क्या लिया है? मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सी देश की पहली विधानसभा जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित है? ये भी इंपॉर्टेंट है,
अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा विधानसभा है? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित। हाल ही में वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन सीओपी जो होता है कि 15वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? जिम्बाब्वे में संपन्न। कहाँ संपन्न हुई? जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कोप की 15वीं बैठक हुई थी, अलग अलग होती है, ये रामसर कन्वेंशन वाला था। हाल ही में बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह रिफाइनरी कहाँ है? कहाँ ये रिफाइनरी? असम में है। कहाँ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर ने भारत की ऑफिशियली यात्रा की थी? तो बिल्कुल की थी, हाल फिलहाल आए थे। फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश है। ये भी सही है, ब्रह्मोस इंडिया से वो परचेज कर। तो दोनों सही है, क्या होगा? एक और दो, दोनों सही। अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में किसने अनलॉकिंग है 200 बिलियन, अनलॉकिंग है 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की? जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था, नीति आयोग ने। कब स्थापना हुई थी? 1/1/2000। कैसे लिखा था नीति? योजना आयोग को रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए, भारतीय सेना ने हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना के लिए सहभागिता की है? कौन सा है? IIT। करेक्ट आंसर इज IIT कानपुर। राइट, ठीक है। राष्ट्रीय अंग उत्तक राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया था? किया था? तेलंगाना को। तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से खुद को अलग करने की घोषणा? कौन अलग किया है? रशिया ने अपने आप को अलग कर लिया है संधि से। ठीक है, क्या बोला है कि वह खुद की मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से बंधा हुआ नहीं मानता। 1987 के हथियार नियंत्रण समझौतों में 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने होप मिशन किया था? क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही है, क्या है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत। राइट, यानी कि इंडिया की तरफ से इसरो ने ये बात की। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित है ये। ठीक है, द कॉन्शियस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप पुस्तक किसने लिखी है? बताना है इसका आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? सुगाटा श्रीनिवास राजू। द कॉन्शियस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगस्त 2024 में ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ और फीफा ने कहां पर लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? हैदराबाद। करेक्ट आंसर हैदराबाद। राइट, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने हैदराबाद तेलंगाना में लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने हाल ही में किस संस्थान ने औपचारिक रूप से भारत का पहला AI संचालित लर्निंग एप्लीकेशन, क्या नाम है? टूटोज नाम से शुरू किया है, जो जेई नीट और कैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है? तो एक अच्छी बात है। कौन सी IIT है ये? IIT पलक्कड़। चाहेंगे लोग रुड़की धनबाद मारेंगे, लेकिन है
IIT पलक्कड़, ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ने फिर में से किन राज्यों को अग्रणी श्रेणी में रखा है, राइट। अग्रणी श्रेणी में किसे रखा है बताना है इसका। तो अग्रणी श्रेणी में रखा है केवल एक, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को अग्रणी श्रेणी। बाकी और भी सारा देख लीजिए कौन कौन सा कैसे कैसे ऑप्शन के हिसाब से अग्रणी में महाराष्ट्र उसमें। अगस्त 2025 ICMR साइन पहल की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है, किस उद्देश्य से की गई है, हेल्थ के रिसर्च के लिए। देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भावी शोधकर्ताओं को क्या करना है, प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मोल्डोवा इसका 100वां सदस्य बना है, गलत है, 100वां सदस्य तो बहुत पहले बन गया। एक वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत 2015 में, वेरी गुड, इंडिया और फ्रांस ने COP21 में की थी, बिल्कुल सही है स्टेट। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, गलत है, ठीक है। मोल्डोवा इसका 107वां सदस्य बनेगा, ठीक है, 100वां नहीं, मोल्डोवा 7वां मेंबर बनेगा, राइट। और इससे पहले मॉरिशस जो है ISA की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। एक वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत 2015 में इंडिया और फ्रांस ने पेरिस में COP21 में की थी। 124 मेंबर और सिग्नेटरी कंट्री है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नई दिल्ली में सी लिट्स टू कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यक्रम द्वारा स्टार्ट किया गया सी लिट्स 2 कार्यक्रम, राइट। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में महिला नेताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने तटीय नौवहन परिवहन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया था। 21 वर्ष के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की जगह लेगा, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, 1950। इसको क्वेश्चन बताइए, हाल ही में श्रीमती एस राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, राइट। एस राधा चौहान जी हैं। तो क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1 अप्रैल 2000 किसको हुई थी, क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है। और इसके अंदर काम करता है, DOPT के तहत कार्य करता है। आप लोग UPSC वगैरह देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर DOPT, DRPG, NPW वो सब। तो DOPT जो है सर्विस मैटर देखते हैं, वही DOPT का कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेनले को हाल ही में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्वामीनाथन पुरस्कार से। नाइजीरिया के हैं डॉक्टर एडेमोला एडेनले, कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं, राइट, ठीक है। भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2025 को उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। और वो जिनको मिला है वो नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया। और बात किसने किया, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज मिल करके ये खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार बात किए, राइट। और इससे पहले भी एक है, इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कृषि अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 2004 से क्या MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई द्वारा दिया जाता है। ये भी अच्छी बात है, दोनों चीजें आप लोगों ने करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट है। 12वें विश्व खेल 2025 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था, ठीक है, बताना है सही है कि गलत है।
1981 से हर 4 साल में आयोजित होने वाले इन विश्व खेलों में ऐसे खेल शामिल हैं जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर केवल 2। ठीक है। विश्व खेल 2025 17 सदस्यीय भारतीय दल 7 अगस्त 2025 से चीन के चेंगडू में शुरू हो रहे विश्व 2025 भाग लेने के लिए तैयार के लिए हैं। दीपिका प्रकाश पादुकोण रहेंगे इसमें, भारतीय बैडमिंटन के 1981 में सांता क्लारा में आयोजित प्रथम खेलों में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीते। डिटेल्स भी है, पीछे वाली भी हिस्ट्री थोड़ी दी गई है, राइट, देख लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या नाम है रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया, की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर तो काफी हो जाता है। और कहाँ से ट्रायल हुआ? यूपी के चंदौली स्थित खाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक 40 किलोमीटर की औसत गति से, है ना, कवर किया। ये भी है, इम्पोर्टेंट है। बस तो ये हमारे लेक्चर टोटल थे, लेक्चर नंबर 34 के टोटल क्वेश्चन थे हमारे। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।